ये वीडियो है नॉर्दर्न गाज़ा का, जहां पर हमास ने अपना बदला लेते हुए इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक बड़े कमांडर को मार गिराया है। इसके बाद शायद इस वॉर का रुख बदल जाए। इस टैंक पर हुए अटैक के बाद शायद इजराइल के एक बड़े ऑफिसर की मौत हो चुकी है और ये उसी का वीडियो है। आइए जानते हैं, क्या हमास ने अपना बदला पूरा कर लिया? क्योंकि आखिरकार कई लोगों को गंवाने के बाद इजराइल को भी एक बड़ा लॉस इस वॉर में झेलना पड़ा है। नॉर्दर्न गाज़ा में हो रही लगातार बमबारी के बीच में ही इजराइल के एक बड़े ऑफिशियल, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कमांडर कर्नल एहसान दाक्सा की मौत हो चुकी है। नॉर्दर्न गाज़ा में चल रहे इस मिलिट्री ऑपरेशन में अभी तक का सबसे बड़ा लॉस इजराइल ने झेला है। तो क्या हमास ने आखिरकार अपना एक छोटा सा बदला पूरा किया है? और क्या मतलब है इस सीनियर ऑफिशियल की किलिंग का, और ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले ये समझिए कि हो क्या रहा है। लगातार हमास, जो कि गाज़ा से ऑपरेट करता है, वो इजराइल के ऊपर एक ऑपरेशन करता है जहां इजराइल से कुछ लोगों को बंदी बना के वो लाता है और कुछ फायरिंग्स करता है। उसके बदले में इजरायली डिफेंस फोर्सेस एंटर करती है गाज़ा में और लगातार हमले शुरू करती है हमास के ऊपर। इस हमले में कई लोगों की जानें जाती हैं, यहाँ तक कि हमास के इंपॉर्टेंट कमांडर्स को भी इजराइल मारने में कामयाब रहता है। लेकिन अब जब वॉर काफ़ी दिनों से चल रही है तो वहाँ पर पहली बार इजराइल ने अपने एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री लीडर को खोया है। वो है कमांडर कर्नल एहसान दाक्सा, जो वहाँ की 401st ब्रिगेड को लीड कर रहे थे। अभी तक के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल की मौत ये साबित करती है कि हमास ने भी कुछ हद तक यहाँ पर सक्सेस पाई और अब शायद दाक्सा की मौत के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस को और ज़्यादा चोट लग चुकी है और वो ज़्यादा और खतरनाक तरीके से हमले गाज़ा पर बढ़ा सकते हैं। अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने सिविलियंस को खोया था, कुछ ग्राउंड सोल्जर्स को खोया था, लेकिन अब एक बड़े कमांडर को खोने के बाद चीज़ें और गंभीर हो गई हैं। ये बमबारी लगातार होती जा रही है, युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है और जहां इनकी मौत हुई है नॉर्दर्न गाज़ा के आसपास, वहां ऑलरेडी इजराइल ने बहुत सारे हमले कर रखे थे। अभी हाल ही में जबालिया रिफ्यूजी कैंप और बैत लाहिया का इलाका जो नॉर्दर्न गाज़ा में है, यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, जिनमें से 33 लोग तो जबालिया रिफ्यूजी कैंप में मारे गए। जबालिया रिफ्यूजी कैंप जो एक ऐतिहासिक रिफ्यूजी कैंप है, जहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग रिफ्यूजी बन के रहते हैं, जहाँ खाने की कमी है, पानी की कमी है, जगह की कमी है। वहाँ पर इजराइल ने लगातार हमले जारी करके रखे हुए थे और ये ग्राउंड ऑपरेशन जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसमें इजराइल ने हमास के कमांडर्स को भी मार गिराया। वहाँ पर एक ऑपरेशन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस कर रही थी, उसमें ही उनके बड़े सीनियर ऑफिशियल की मौत के बाद अब शायद गाज़ा के अंदर लैंड ऑपरेशंस और तेज़ हो जाएंगे और शायद एयर स्ट्राइक्स भी बढ़ जाएगी। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि असल में जबालिया कैंप है क्या। जबालिया कैंप वो जगह है जहाँ 1948 में जब इजराइल में स्टेट बन के तैयार हुआ और वहाँ से जो पैलेस्टीनियंस थे उनको वो देश छोड़ के भागना पड़ा, कई लोगों को रिफ्यूज लेना पड़ा, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था जबालिया में, जो गाज़ा सिटी के अंदर एक इलाका था। उसे जबालिया रिफ्यूजी कैंप कहते थे। और जब 1948 में जब वहाँ से लोग भागे थे, वो जो एक प्रोसेस था उसे नकबा कहते हैं, जहाँ बहुत से लोगों की जाने गई थी जो पैलेस्टीनियंस थे। उस नकबा में एक पूरा का पूरा ग्रुप उस जगह से भाग के शरण लेने आया था गाज़ा में। और गाज़ा में वो जगह जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफ्यूजीज रहते हैं, जबालिया रिफ्यूजी कैंप, जहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड रिफ्यूजी रहते हैं, मतलब उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में तो अनरजिस्टर्ड है। तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोग उस कैंप में रहते हैं और वहाँ के आसपास ये हमला एक बहुत भयंकर हमला है जहाँ कई लोगों की जानें जा रही हैं और उसी के आसपास ही कमांडर दाक्सा की मौत हुई है। ये 1948 में जो हुआ था इसे नकबा कहते हैं, जहाँ पर एथनिक क्लिनजिंग पैलेस्टीनियंस की हुई थी या उनको घर छोड़ के भागना पड़ा था, रिफ्यूज लेनी पड़ी थी। और उसके बाद से जबालिया कैंप, जहाँ पर कई सारे रिफ्यूजीज रहते हैं, लाखों की संख्या में सिविलियंस रहते हैं, वहाँ पर इजराइल अटैक किए जा रहा है। आखिरकार इजराइल अटैक कर क्यों रहा है? असल में इजराइल का कहना यह है कि गाज़ा में जहाँ भी लोग सिविलियन रहते हैं उनके पीछे छुप कर ही वहीं से हमास अटैक करता है, इसलिए अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो सिविलियंस मारे जाते हैं। लेकिन इसराइल जैसा देश जिसके पास इतने प्रिसाइज वेपन्स हैं, उसको इंश्योर करना चाहिए कि आम लोगों की जानें ना जाए, लेकिन इसराइल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और कई बार रिटेलिएशन काफ़ी खतरनाक होते हैं। हमास ने भी इसराइल के ऊपर बहुत सारे हमले किए और खासतौर पर यह युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है रिसेंटली, तब से शुरू हुआ जब गाज़ा से हमास के मिलिट्री कमांडर्स अंदर घुसे, कुछ लोगों को अगवा करके लाए और कई लोगों की किलिंग्स की। उसके बाद से युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। केवल गाज़ा के ऊपर ही नहीं, इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक किया है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है और नीचे हाउतीज़ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। यहाँ तक कि इजराइल पे हमले हो रहे हैं, सीरिया पे हमले हो रहे हैं। अगर हम देखें कि वो जगह कहाँ है तो गाज़ा देखिए, ये इजराइल है, यहाँ पर
गाज़ा है और गाज़ा के नॉर्थ में गाज़ा सिटी के पास ही जबालिया रिफ्यूजी कैंप है और यहाँ पर लगातार ब्लास्ट और अटैक इजराइल डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं और इन अटैक्स में कई लोगों की जानें गई हैं। जबालिया रिफ्यूजी कैंप ऑलरेडी जाना जाता है कि यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल हालात हैं और उन सिचुएशन में लगातार हुई बमबारी में कई लोगों की जानें गई और कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ हद तक हमास भी जिम्मेदार है, क्योंकि इजराइल काउंटर अटैक करेगा ये सबको पता है और हमास के जो लोग हैं वो भी सिविलियन इलाकों में ही छुपे रहते हैं और बदले में हमास भी अपने इलाके से सीधा सीधा इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर करता है। लेकिन इजराइल के पास है आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो उन मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा देती है। इन चक्करों में युद्ध लगातार बढ़ता ही चला जाता है और यहाँ पे जान जाती है केवल सिविलियंस की। जबालिया कैंप के आसपास की स्थिति आपको दिखा रही है कि कितनी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं और कितनी लोग मारे गए हैं। अब इस हमले के बाद जब इजराइल ने अपने बड़े कमांडर को खोया है तो हम समझ सकते हैं कि शायद और चीज़ें बढ़ेंगी। दाक्शा की मौत के बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और स्ट्रांगली नॉर्दर्न गाज़ा के इलाकों में, ऑलरेडी उन्होंने कहा था कि हम नॉर्दर्न गाज़ा में अटैक्स करेंगे क्योंकि वहीं पर अगवा करके हमास कुछ इजरायलीज को ले गया था। तो ये हमले और बढ़ सकते हैं। अगर अमेरिका इंटरफेयर नहीं करता है तो शायद अगले कुछ दिनों में और बड़े लेवल पर अटैक्स देखने को मिलेंगे जिसमें कई सिविलियंस और मासूमों की जान जा सकती है। हमास और इजराइल के इस युद्ध में अभी तक केवल गाज़ा और इजराइल के लोगों की जानें ही गई हैं, किसी ने कुछ हासिल नहीं किया है। शायद इस मौत के बाद अब और स्ट्रांगली इजराइल हमले करे गाज़ा के ऊपर हमास को टारगेट करने के लिए। लेकिन दाक्शा की मौत के बाद कम से कम ये तो हुआ है कि अब हमास भी सोचेगा कि उसने कुछ हासिल कर लिया और वो भी शायद और अटैक्स करे इजराइल के अंदर। तो ये युद्ध आगे बढ़ेगा या नहीं, या अमेरिका और बाकी इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर आकर ये चीज़ें रुकेंगी, पर हमें उम्मीद तो है कि रुक जाए। पर इजराइल के इरादे साफ हैं, वो अब और स्ट्रांगली गाज़ा पे हमला करेगा। देखने वाली बात होगी क्या होता है। इनकी मौत के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ही इज़ द हीरो ऑफ इजराइल, तो शायद रिटेलिएशन हो और बदला लिया जाए। इजराइल ने पहले भी जब भी बदला लेना चाहा है तो उन्होंने बड़े ऑफिशियल्स को मारा है, या तो हमास के या हिजबुल्लाह के या ईरान के या सीरिया के। तो शायद कुछ हमें और ऐसा देखने को मिले। देखते आगे क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश।